नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम करने की मिलेगी इजाजत। राज्य में अब तक 843 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं सामने। उपचार के बाद 390 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य सरकार किसानों को उन्नत बीजों की खरीद के लिए 1,000 रुपए देगी। सभी जिलों में मिट्टी की उर्वरा क्षमता की जांच कराई जाएगी। और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जैव विविधता की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूर अब राज्य सरकार की अनुमति लेने के बाद ही दूसरे राज्यों में कार्य करने जा सकेंगे। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों द्वारा उनका शोषण किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि देश के किन इलाकों में यहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं, ताकि उनके शोषण को रोकने तथा विपदा के वक्त उनकी मदद करने में सहूलियत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। रांची में आज एक और कोरोना संक्रमण मरीज की मौत हो गई। उसका इलाज रिम्स में चल रहा था। इस तरह राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान 62 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 69 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। नए संक्रमितों में जमशेदपुर के 14, कोडरमा के 13, गढ़वा के 10, सिमडेगा के 10, हजारीबाग के 4, गुमला के 3, खूंटी के 3 और लातेहार, पलामू, बोकारो, सरायकेला और रांची का एक व्यक्ति शामिल है। इस तरह राज्य में अब तक कुल 843 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मौत और 390 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में जांच के लिए अब तक लिए गए 90,288 सैंपलों में से 76,814 की निगेटिव रिपोर्ट आई है। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लंबित लगभग 12,500 सैंपलों की जांच 4 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि इन सैंपलों को जांच के लिए नई दिल्ली भेजा गया है। उधर धनबाद जिले के पीएमसीएच में कोरोना संक्रमण के सैंपलों की जांच में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्ट में कार्य हो रहा है। रामगढ़ जिले में भी अब कोरोना संक्रमण की जांच होगी। विधायक ने इस सिलसिले में ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन के जरिए सैंपलों की जांच में तेजी आएगी। जामताड़ा जिले में भी अब कोरोना संक्रमण की जांच होगी। इसके लिए कोविड-19 अस्पताल में हाईटेक ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के उदलबनी स्थित कोविड-19 अस्पताल में कल हाईटेक ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल कर दिया गया। ट्रूनेट मशीन के चालू होने से अब जामताड़ा जिले के कोरोना संदिग्धों की जांच आसानी से हो सकेगी। कोविड-19 अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि अब संदिग्धों की जांच मात्र 1 घंटे में की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मशीन के संचालन के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 20 सैंपल की जांच की जा सकेगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 48.27% पहुंच गई है और देश भर में 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 9,851 नए मामलों की पुष्टि हुई है और अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 273 मौतों की पुष्टि हुई है। देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,348 हो गई है। मृत्यु दर 2.8% है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक देश भर में 43,86,379 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को बागवानी के लिए 1,000 रुपए का वाउचर देगी। इस वाउचर से वे उन्नत बीजों की खरीदारी कर सकेंगे। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि पदाधिकारियों को किसानों की सूची तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में मिट्टी की उर्वरा क्षमता की जांच कर हर जिले के लिए एक खास फल को चिन्हित किया जाएगा ताकि उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष जैव विविधता थीम पर मुख्य आयोजन जर्मनी की साझेदारी से कोलंबिया में किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य आयोजन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले रविवार को मन की बात में कहा था कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर भारतीय की प्रतिबद्धता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर लोगों, सरकारों और अन्य सभी पक्षों से प्रकृति के संरक्षण और समस्याओं का सतत समाधान तलाशने के प्रयास तेज करने का आह्वान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने संदेश में कहा है कि जैव विविधता का संरक्षण और लगातार प्रबंधन अनिवार्य है। पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। इस सिलसिले में राजधानी रांची के वन विभाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भूमि में पौधरोपण किए जाने का कीर्तिमान बनाया है। मनरेगा के तहत शुरू हुए बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधरोपण का कार्य हो रहा है। इस योजना के तहत सभी पंचायतों में प्रतिदिन लगभग 100 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में मनरेगा के तहत शुरू की गई योजनाएं काफी कारगर साबित हो रही हैं। 3 बड़ी योजनाएं हैं नरेगा अंतर्गत। उसमें एक है बिरसा हरित ग्राम योजना में बड़ी खुशी की बात है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में सबसे ज्यादा इधर कवर कर रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग रोजगार दे पा रहे हैं और भविष्य में इसको स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे। एक बड़ी उपलब्धि पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोगों के लिए होगी। हर पंचायत में खुशी की बात है कि लगभग 125 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। माने 217 पंचायत। इस 125 को अगर हम लोग 150 तक ले जा पाए वो भी एक बड़ा उपलब्धि होगा। राज्य के 11 शहरों के लगभग 70,000 आवासों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से शुरू की जाता होगा। शुद्ध पेयजल आपूर्ति की इस योजना के लिए महगामा, बड़हरवा, छतरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर नगर, धनवार, बड़की सरैया और डोमचांच नगर पंचायत के अलावा चतरा, गोमिया तथा कपाली नगर परिषद का चयन किया गया है। राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गोवा से प्रवासी मजदूरों को लेकर आज विशेष ट्रेन लातेहार पहुंची। इस मौके पर जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य पदाधिकारी स्टेशन पर मौजूद थे। सभी को मास्क, सैनिटाइजर और संक्रमण से बचाव से जुड़ी अन्य सामग्री देने के बाद गंतव्य के लिए रवाना किया गया। लातेहार जिले में अब तक लगभग 3,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज शाम 5 बजे से शुरू करेगा। इन स्थानों में न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और टोरंटो शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ये उड़ानें 9 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि इन उड़ानों से विदेशी नागरिक भी जा सकेंगे। वंदे भारत उड़ानों के तहत विश्व के विभिन्न भागों से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। बुधवार को 2,716 लोग विदेशों से वापस आए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के लिए आज से जून माह के 500 रूपये भेजना शुरू कर दिया है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगी। यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। गोड्डा जिले में बिहार से सटे इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गोड्डा के बिहार से लगते सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया गया है। बलबड्डा एवं मेहरमा थाना क्षेत्रों में गांव मोहल्लों में पुलिस टीम भ्रमण कर रही है और लोगों से मास्क पहनने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने, साबुन, हैंडवॉश या सैनिटाइजर से हाथ धोने आदि के संदेश दे रही है। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चालकों को रोक कर एक से ज्यादा सवार न बैठाने, हेलमेट, मास्क का उपयोग करने को लेकर जागरूक किया है। गोड्डा जिला में अभी एक भी कोरोना का रोगी नहीं है, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में प्रवासी आए हैं और गाँव में रह रहे हैं। गोड्डा पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने भी घोषणा की है कि आगामी 10 जून से जो भी व्यक्ति मास्क लगाए नहीं दिखेंगे उन पर फाइन लगाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 4 पहिया वाहन और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहनों से अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पतरातू आ रहे हैं। इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अब संक्षिप्त खबरें। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख की आज घोषणा की जाएगी। पहले यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। पुलिस मुख्यालय ने लॉकडाउन के पहले अवकाश पर गए सभी पदाधिकारियों और जवानों की जानकारी सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, रेल पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंट और पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्यों से मांगी है।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो निजी विद्यालयों के परीक्षा शुल्क निर्धारण को लेकर 9 जून को बैठक करेंगे। इस मौके पर निजी विद्यालयों के प्राचार्य और अभिभावक मंच के सदस्य उपस्थित रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम करने की मिलेगी इजाजत। राज्य में अब तक 843 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं सामने। उपचार के बाद 390 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य सरकार किसानों को उन्नत बीजों की खरीद के लिए 1,000 रुपए देगी। सभी जिलों में मिट्टी की उर्वरा क्षमता की जांच कराई जाएगी। और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जैव विविधता की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।